ओके देन जो फर्स्ट स्टेप था हमने उसमें देखा हमारे पास ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में 2 एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, हेक्सोकाइनेजेस और ग्लूकोकाइनेजेस, ठीक है। बेसिकली इनको हम देखते हैं, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो हेक्सोकाइनेजेस बेसिकली हेक्सोकाइनेजेस 1 to 3 दे आर कॉल्ड हेक्सोकाइनेजेस, और जो हेक्सोकाइनेज बेसिकली हेक्सोकाइनेज 4 है उसका नाम रखा गया है ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिकली, ठीक हो गया। अब इनके डिफरेंसेस क्या हैं? जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑल टिश्यूज़ और सेल्स में, ठीक है। ये ऑल टिश्यूज़ और सेल्स में हमारे पास प्रेजेंट है, जबकि हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज है सिर्फ हमारे पास ये लिवर में प्रेजेंट होता है और बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में, ठीक है। इसकी 2 ही लोकेशंस हैं, या तो लिवर में प्रेजेंट या तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है। ये हमारे पास एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है। तीसरा इनका डिफरेंस इनकी काइनेटिक्स में आ जाता है। काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काइनेटिक्स के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ से क्या होता है, ये एक हेक्सोकाइनेज की हमने ड्रॉ कर दिया है वैल्यू, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और ये हमने ग्लूकोकाइनेज के लिए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। ये हमारे पास क्या है कि वी मैक्सिमम और के मैक्सिमम की वी मैक्सिमम और के एम की वैल्यूज़ को हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। वी मैक्सिमम इस बेसिकली क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। और के एम बेसिकली क्या, ये माइकल्स कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास हमें एंजाइम की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। लाइक जितना ज़्यादा एंजाइम की के एम वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन्स उतना ज़्यादा उसको टाइम लगा है अपने साथ उसको वर्किंग में, ठीक है, उसको ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। मीन्स जब जितना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, मीन्स जितनी ज़्यादा उसकी के एम वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा कम वो वैल्यू लेगा के एम को, मीन्स जितनी उसकी वैल्यू वो कम टाइम लगाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब इसको कैसे हम डिस्कस करते हैं, के एम इज़ बेसिकली टेल्स अस अबाउट एंजाइम एफिशिएंसी के बारे में ये बताता है। और बेसिकली इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की एट विच वी मैक्सिमम इज़ हाफ, ठीक है। वी मैक्सिमम हाफ होगा तो हम इसको इस के एम इज इक्वल्स टू बेसिकली हाफ ऑफ वी मैक्सिमम। जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हाफ ऑफ वी मैक्सिमम होगी तो के एम वैल्यू हमारे पास वो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब हेक्सोकाइनेज के लिए हम देखो तो हेक्सोकाइनेज की के एम वैल्यू कम है और वी मैक्सिमम वैल्यू भी कम है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। वाई, बिकॉज इसके इसलिए ज़्यादा है, इट्स डज नॉट डिपेंड, क्योंकि इसकी जो हमारे पास कंसनट्रेशन है वो हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेट ऑफ ग्लूकोज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इट रिमेन्स एक्टिव इवन एट लो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। बेशक ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होगी लेकिन ये फिर भी एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस ग्लूकोकाइनेज का क्या है, उसकी के एम वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है और वी मैक्सिमम वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी एंजाइम की क्या है, कम है। दिस इज़ बिकॉज उसकी एफिशिएंसी इसलिए कम है क्योंकि वो उसी वक्त एक्टिव होगा जब उसको एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज के लिए प्रेजेंट होगी, वो तभी एक्टिव हो सकता है। और इसी को हम ग्लूकोज का सेंसर भी कहते हैं। इट इज़ अ सेंसर ऑफ ग्लूकोज। वो कब सेंस करेगा ग्लूकोज को, जब तक उसकी कंसनट्रेशन एक ऑप्टिमल कंसनट्रेशन नहीं होगी, तब तक उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर रेगुलेशन की बात करें, अब हम एंजाइम्स की रेगुलेशन की बात करेंगे। रेगुलेशन इज़ बेसिकली क्या है कि जो भी एंजाइम है, मींस ये जो ग्लाइकोलिसिस की हमने साइकिल ड्रॉ किया, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। बेसिकली यही ग्लाइकोलिसिस साइकिल ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब हम ग्लूकोज बनाते हैं, यहाँ पे तो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमें ग्लूकोज को बनाना होता है, तो बेसिकली कि इसी पाथवे को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे ये जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है और लास्ट वाला स्टेप है। ये जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं ना, ये इसी तरह रिवर्स नहीं हो सकती क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। इनके जो एंजाइम्स हैं, इनको थोड़ी बहुत रेगुलेशन चाहिए इसकी रिवर्सल के लिए और ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। तो इन एंजाइम्स को रेगुलेट करने के लिए कौन से एंजाइम्स हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके देन हम देखते हैं सबसे पहले रेगुलेटरी एंजाइम्स। अब हम सबसे पहले हमने देखा था कि फर्स्ट
थर्ड और लास्ट वाला जो स्टेप है वो रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, उन्हीं में के रेगुलेटरी एंजाइम्स को हमने रेगुलेट करना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंट में ये स्टेप हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इन एंजाइम्स की क्या करानी है, रेगुलेशन करानी है। वो किस तरह रेगुलेशन करानी है, तो हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है ना उसका रेगुलेटर है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये इसका रेगुलेटर है, ठीक है। और ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, रेगुलेटर है ग्लूकोकाइनेज का, ठीक है। इसको रेगुलेट करती है इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन रेगुलेट करती है इसको हेक्सोकाइनेज को। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब वो ज़्यादा होगा इट मीन्स कि हमें अब ग्लूकोज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हमने क्या करना है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, हमने ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड करना है। ग्लाइकोलिसिस कैसे प्रोसीड होगी, जबकि ये एंजाइम्स एक्टिव होंगे, ठीक है। ये एंजाइम्स ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव कराएगा इसको, ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव कराएगा इसको। तो बेसिकली क्या होगा, ग्लूकोज हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज क्या होंगे, रिलीज़ होंगे, ठीक है। रिलीज़ होंगे कहाँ पे, साइटोसोल में। साइटोसोल में जब ये रिलीज़ होंगे फॉस्फोराइलेशन होगी, और फॉस्फोराइलेशन जब होगी तो क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ग्लूकोकाइनेज का जो हमारे पास रेगुलेटर है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, तो इसको क्या करा देगा, एक्टिव करा देगा, ठीक है। और अगर हेक्सोकाइनेज की बात करें, जब भी हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये दोबारा से ये हमें ग्लाइकोलिसिस मीन्स चाहिए, हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। हमारे पास पहले ही ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, उसको ब्रेक डाउन करके इसका एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो जब ये होगा तो हमारे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज को एक्टिवेट कर देगा और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट कर देगा। और कन्वर्सली क्या होगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा, ग्लूकोज की ज़रूरत है, हमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, तो ये सारे प्रोसेस रिवर्स हो जाएंगे। इनको यही सारे जो ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इसको इनहिबिट कर देगा और ये जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा। तो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप। दूसरा रेगुलेटरी स्टेप है कि जिसमें हमारे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। ये एंजाइम इसको क्या, इसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है काम। दूसरा मैंने एक बात बताई थी कि यही इसका एक बाय प्रोडक्ट भी है, जब हमारे पास इसको एंजाइम चेंज हो जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की प्रेजेंस में, थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट, ठीक है। जब ये बनता है तो बेसिकली क्या होता है, वो हम इसको मींस यही इसका रेगुलेटर जो है ना इस एंजाइम का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 भी इसको रेगुलेट करता है। किस तरह रेगुलेट करता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को मीन्स इसके रेगुलेटर क्या हैं, तो इसके रेगुलेटर 3 लेवल्स हैं, ठीक है। एक ATP का लेवल है, ठीक है, दूसरा सिट्रेट के लेवल से, ठीक है, और तीसरा AMP का लेवल है, ठीक है। जब भी हमारे पास ATP जब भी इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, ये क्या कर देगा, हमारे पास मीन्स एनर्जी पहले से ही ज़्यादा, हमें और एनर्जी की नहीं चाहिए ज़रूरत, तो ये क्या कर देगा, इस एंजाइम को क्या करा देगा, इनहिबिट करा देगा। दूसरे लेवल पर जब भी सिट्रेट ज़्यादा है हमारे पास, वो भी क्या करेगा, इस एंजाइम को क्या करा देगा, इनहिबिट करा देगा। तीसरा AMP जब ज़्यादा होगा, AMP का ज़्यादा होना मतलब क्या है, हमारे पास ATP का लेवल कम है, AMP ज़्यादा है, इट मीन्स एनर्जी का लेवल कम है, हमें एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए, तो वो क्या कर देगा, इस एंजाइम को क्या करा देगा, एक्टिवेट करा देगा। सो बेसिकली ये दीज टू आर द इनहिबिटर्स इन देयर एक्सेस स्टेट, और जब AMP एक्सेस स्टेट में होगा तो ये इट इज़ एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। जब एक्टिवेट होगा तो इट मीन्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड होगी फर्दर से, ठीक हो गया, ये बात होगी। अब हम बात करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की, ठीक है। बेसिकली इस एंजाइम की ना ये बायोफंक्शनल एंजाइम है, इसकी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। एक इसकी होती है काइनेज एक्टिविटी, ठीक है, दूसरी इसकी होती है फॉस्फेटेज एक्टिविटी, ठीक है। काइनेज एक्टिविटी मींस इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। डी फॉस्फेटेज एक्टिविटी मींस इसमें फॉस्फेट ग्रुप माइनस होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब इसको हम 2 लेवल्स पे बात करते हैं, एक फास्टिंग स्टेट में, ठीक है, फास्टिंग स्टेट पे क्या होता है, और वेल फेड स्टेट में क्या होता है, ठीक है। फास्टिंग स्टेट मींस हमारे पास इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, ग्लूकागॉन कम है,
ठीक है। इंसुलिन का लेवल कम है फास्टिंग स्टेट में। इंसुलिन का कम है लेवल मींस ग्लूकोज कम है, और ग्लूकागॉन का मतलब है ग्लूकोज लॉस है। ग्लूकोज की वैल्यू क्या है इसमें, कम है ग्लूकोज, ठीक है। इंसुलिन की वैल्यू कम है फास्टिंग स्टेट में मींस ग्लूकोज कम है, ग्लूकागॉन ज़्यादा है इट मींस हमारे पास ग्लूकोज कम है, ठीक हो गया। अब और इसी तरह वेल फेड स्टेट में इंसुलिन का लेवल हमारे पास ज़्यादा होगा, मींस हमारे पास जब बंदे ने बहुत कुछ खाया हुआ है उसके अंदर पहले से ग्लूकोज मींस इसके पास ग्लूकोज ज़्यादा है, और ग्लूकागॉन का लेवल कम है, उसी के इन्वर्सली हो जाते हैं, ठीक है। ये बातें होगी। अब हम देखते हैं जब फास्टिंग स्टेट होगी इट मींस हमारे पास ग्लूकोज की वैल्यू कम है, ग्लूकोज हमारे पास कम है, हमें उसकी प्रोडक्शन चाहिए, हमें उसको डिग्रेड नहीं करना है, हमें उसकी ब्रेक डाउन नहीं करनी, हमें ग्लाइकोलिसिस नहीं करनी, तो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। इस एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन मींस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एंजाइम है जो 2, इसकी क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन से ये काइनेज एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, और हमारे पास फॉस्फेटेज एक्टिविटी को मींस एक्टिवेट कर देगा। काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट करने का मतलब है ये ग्लाइकोलिसिस को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, और फॉस्फेटेज एक्टिविटी मींस ये आगे से क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होने देगा और उसको क्या कर देगा, दोबारा से ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करने में हेल्प आउट करेगा। इसी के कन्वर्सली वेलफेड स्टेट में बात करें तो जब हमारे पास इंसुलिन का लेवल ज़्यादा, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, इस एंजाइम की क्या हो जाएगी, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ठीक है। डीफॉस्फोराइलेशन होगी किस एंजाइम की, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की, तो ये क्या कर देगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और काइनेज एक्टिविटी को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। किस तरह से, मींस जब वेलफेड स्टेट है हमें ग्लूकोज ज़्यादा नहीं चाहिए, काइनेज एक्टिविटी मींस ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस प्रोसीड होगा, ठीक है। काइनेज एक्टिविटी मींस ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड होगी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोडक्शन होगी एटीपी की फॉर्म में, ठीक हो गया। और डीफॉस्फोराइलेशन मींस हमारे पास हमें एनर्जी नहीं चाहिए और हमें ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज का लेवल कम है, तो क्या होगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी और काइनेज एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। सो ये आर इंटरलिंक, दीज आर प्रोसेस। अब आखिरी हमारे पास एक रेगुलेटरी स्टेप रह गया जिसको, जो क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरूवेट कन्वर्ट होता है किसमें, पायरूवेट में। जब ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट में तो इसके लिए एंजाइम था, हमने देखा पायरूवेट काइनेज एंजाइम है, ठीक है। अब हमें इसको रेगुलेट करना है, इसकी रेगुलेशन भी बिल्कुल सेम इसी तरह, लेकिन इसको देखा जाए ना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का बेसिकली पायरूवेट काइनेज का रेगुलेटर पता है कौन है, पायरूवेट काइनेज का रेगुलेटर है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि थर्ड स्टेप था, ठीक है। किस तरह की मैं बात बताती हूँ, ये देखें, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस को आगे से प्रोसीड कर रहा है, पायरूवेट काइनेज तो एंड वाला है, ये किस तरह इसको कर रहा है, तो मीन्स ये किस तरह होगा, जब भी हमारे पास ऑलरेडी ये क्या करता है, सिग्नल सेंड कर देता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या होता है, जब भी हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा ना तो क्या करेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एकदम सिग्नल कर देगा पायरूवेट काइनेज को कि तुम एक्टिव हो जाओ, हमारे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करनी है। और जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा, इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या कर देगा, सिग्नल एकदम डायरेक्ट कर देगा पायरूवेट काइनेज को कि तुम इनहिबिट हो जाओ, हमें ग्लूकोज चाहिए, अभी हमें इसका ब्रेक डाउन नहीं करना। सो इस तरह की रेगुलेशन को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, जो कि हमारे पास उसका स्टार्टिंग वाला स्टेप है वो एंड वाले स्टेप को पहले से ही रेगुलेट कर रहा है, ठीक हो गया। मींस हमने क्या देखा कि पायरूवेट काइनेज है, ठीक है, उसका रेगुलेटर कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसका कौन है, रेगुलेटर। ये एंजाइम है, रेगुलेटरी एंजाइम है, और इसका रेगुलेटर कौन है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक हो गया। अब इस एंजाइम की भी बेसिकली बात की जाए तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की भी उसी तरह हमारे पास इसकी भी दो एक्टिविटीज़ हैं, एक इसकी काइनेज एक्टिविटी है, ठीक है, और एक इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी है, ठीक है। जब हमारे पास उसी तरह फास्टिंग स्टेट है, ठीक है, फास्टिंग स्टेट है, और ये वेलफेड स्टेट है,
ठीक है। फास्टिंग स्टेट है, इट मीन्स कि इंसुलिन का लेवल हमारे पास क्या है, कम है और ग्लूकागॉन का ज़्यादा है। ग्लूकागॉन मीन्स ग्लूकोज लॉस्ट है और इंसुलिन का लेवल इसमें ज़्यादा है और ग्लूकागॉन इसमें कम है। तो ये क्या कर देगा, हमें ग्लाइकोलिसिस फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोज चाहिए, हमने उसको ब्रेक डाउन नहीं करना, इट मीन्स हमें काइनेज एक्टिविटी नहीं चाहिए। तो फास्टिंग स्टेट में क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी किस एंजाइम की, पायरूवेट काइनेज एंजाइम की क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी इस एंजाइम की। तो ये क्या कर देगा, काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा और हमारे पास फॉस्फेटेज एक्टिविटी को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। हमें क्या करेगा, काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट करके, इट मीन्स ये क्या कर देगा, ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देगा। और दूसरी साइड में जब वेल फेड स्टेट है, हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, हमें उसकी ब्रेकडाउन चाहिए, तो डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। डीफॉस्फोराइलेशन कौन से एंजाइम की, पायरूवेट काइनेज की। ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो क्या होगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा और काइनेज एक्टिविटी को क्या कर देगा, एक्टिवेट करा देगा। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास प्रोसेस क्या कराएगा, ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड करवाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से ये एंजाइम्स थे तीन, इस तरह के ये तीन रेगुलेटरी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे भी जाते हैं कि रेगुलेटरी एंजाइम्स भी पूछे जाते हैं और इनके रेगुलेटरी स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। तो इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। कोई मसला हो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।